हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास 8 स्टडी हैक्स चैनल। सो हमने ना हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने उस चैप्टर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। टॉपिक नंबर 2 था, है ना। टॉपिक नंबर 1 पढ़ लिया था, टॉपिक नंबर 2 पढ़ लिया था और टॉपिक नंबर 2 में हमने पढ़ी थी 7 प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये जो 7 प्रैक्टिसेस है इनके ऊपर बेस्ड है। हर एक प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और ये आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस है ना। ये मेरी फर्स्ट प्रैक्टिस है, राइट। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में टॉपिक नंबर 2 की हर एक टॉपिक को, मतलब हर एक प्रैक्टिस को थोड़ा डिटेल में हल्का सा मैंने आपको बता दिया था, ओवरव्यू दे दिया था कि हाँ इसमें होता क्या है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मैंने क्या बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप अपनी जो आपकी जो सॉइल होती है उसको क्या करते हो, आप उसको प्रिपेयर करते हो, राइट। बताया था मैंने, ये बताया था, है ना। जिन बच्चों ने देखी होगी टॉपिक नंबर 2 की वीडियो उन्हें पता है कि हाँ मैंने बताया था। और अगर आप आते हो कि बीच में से कोई भी टॉपिक उठा के देखते हो तो आपको प्रीवियस वीडियोस देख लेनी चाहिए, बिकॉज आप अलग अलग टीचर से समझ के आते हो। तो आप किसी एक टीचर को पकड़ के रखो जिसका आपको एक्सप्लेनेशन जो होता है ना समझ आता है, ठीक है ना। देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम अपनी सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। जो देखो, अब मैं तुम्हें पूरी की पूरी बुक से ही पढ़ाती हूँ, एनसीईआरटी बुक से। तो नोटिस भी क्या होगा कि मैं कभी कभी नीचे भी देखती हूँ कि मेरे पास बुक होती है, मैं बुक में से देख के आपको पढ़ाती हूँ, राइट। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले का एक फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इसके अंदर ये होता है कि एग्रीकल्चर के अंदर कि हम अपनी सॉइल को जब टर्न करते हैं एंड लूज़ करते हैं, ये हम सबको पता है, राइट। हम जब अपनी सॉइल को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, राइट, है ना। अब इसके बाद आपको ये बता रखा है कि जब हम अपनी सॉइल को लूज़ कर देते हैं और टर्न कर देते हैं तो इससे क्या होता है ना कि हमें ना हमारे जो रूट्स होते हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाते हैं, चाहे वो हमारे सॉइल के कितने भी अंदर क्यों ना हो, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या कर पाता है, इजीली ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना आपको इस एक क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर कि वाई डोज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, यानी कि लूजनिंग ऑफ सॉइल क्यों अलाउ करता है रूट्स को ब्रीथ करने को ईजिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना आप मुझे दोगे कमेंट के अंदर, बट हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं भी आपको उसका प्रॉपर आंसर दूंगी, ठीक है। प्रॉपर आंसर मिलेगा आपको इसका, ठीक है। और आपको खुद से भी कोशिश करनी है, बिकॉज एग्ज़ाम में जाके तो आप वो रटे हुए आंसर्स लिखोगे नहीं। हाँ, आपको मैं रिपीटेड क्वेश्चंस बता दूंगी, बट आप वो रटे हुए क्वेश्चंस तो जाके लिखोगे नहीं लिखोगे ना। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सेम तो याद रहेगी नहीं, आप हल्का सा खुद का दिमाग भी तो लगाओगे ना, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, है ना। तो आप इसको, इस क्वेश्चन का आंसर खुद से फॉर्म करना, क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को जो इससे क्वेश्चन से रिलेटेड है वो आज हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो आपको उसका आंसर अपने खुद से लिखना है, ठीक है। देखो, अब हमारा है कि देखो लूज्ड सॉइल जो होते हैं ना वो हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ के, अर्थवॉर्म्स माइक्रोब्स की ग्रोथ हो, इसलिए जो लूज सॉइल होती है वो हेल्प करती है कि अर्थवॉर्म्स और हमारे माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रोथ करें, यानी कि वो पैदा हो, बोन हो, ठीक है ना। अब देखो, अब ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ये हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं फार्मर के, ठीक है। अब अब ये जो अम, अब ये ऐड करते हैं ह्यूमस भी, है ना। ह्यूमस एक सब्सटेंस होता है, और इसी के अंदर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूज्ड। इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट में दोगे और खुद से बनाओगे। देखो, कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें कमेंट में आंसर्स देना पसंद नहीं होता, वो थोड़े से डर जाते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि हाँ कमेंट्स में वो हम अपने आंसर्स दें, ठीक है। तो अब क्या करो, खुद से फॉर्म कर लो आंसर, नहीं देना कमेंट में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई
इशू नहीं है, बट आप खुद से जब लिखोगे ना आंसर को, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ, मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है मेरे को। जब आप लिखोगे ना आंसर, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कि मैं जब मेरे सामने कोई क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में बैठा हूँगा, तो मेरी क्या हालत होने वाली है। बिना किसी चीज़ के, बिना फ़ोन को दूर फेंक के, बस क्वेश्चन को उठा के खुद से लिखने की कोशिश करो। पहले खुद से लिखो, फिर बुक से ढूँढ के लिखो, और फिर उसके बाद मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे बैठी ही हूँ। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो सॉइल है उसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर के अंदर भी मिनरल्स होते हैं, और हमारे सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना। सबके अंदर मिनरल्स होते हैं। इस दुनिया में जो भी लिविंग थिंग है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशंस है, राइट। न्यूट्रिशंस सबके अंदर है, जो भी लिविंग है, राइट, है ना। बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, कुछ गलत बोल रही हूँ तो बता देना, ठीक है। अब देखो, जब जब भी कोई डेड प्लांट या फिर एनिमल जब भी वो मरता है, तो वो क्या कहते हैं, हमारी जो सॉइल है ना, वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाता है। अब उस डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या होंगे, न्यूट्रिशंस होंगे, वेरियस टाइप्स के न्यूट्रिशंस होंगे। अब वो न्यूट्रिशंस कहाँ जा रहे हैं, हमारे सॉइल में जब वो डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसी के अंदर जाएंगे ना। जब उस हमारे सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो रहे हैं, वो उसी के अंदर तो जाएंगे ना। और कहाँ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, मेरे को बता दो। तो सॉइल के अंदर वो वेरियस टाइप्स के न्यूट्रिशंस चले गए, हो गए। अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। बात समझ आई गई ना भेजे के अंदर, बढ़िया से जानी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स के अंदर बता दिया करो, आंसर हमेशा भेजूंगी। तुम हो कि भेजते नहीं कुछ, है ना। 15-5 व्यूज पे रुक जाती है वीडियो, है ना। देखो, अब ओनली कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स ही जो हमारी टॉप लेयर होती है ना, वो सपोर्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ में, ठीक है। कुछ सिर्फ टॉप टॉप कुछ सेंटीमीटर ही हेल्प करेगी कि हाँ भाई तू आ और अपनी क्रॉप को उगा। बाकी की बोलेंगी कि भग जा यहाँ से, हम तेरी कोई मदद नहीं करने वाले, हमें और भी काम है बहुत सारे, ये बोलेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम अपनी सॉइल को टर्न कर देते हैं और लूज कर देते हैं, तो हमारी जो सॉइल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई, कि हमारे जो टॉप की कुछ जो लेयर है, वो क्या है कि हमारी टॉप की सिर्फ कुछ सेंटीमीटर कहूँ, कुछ सेंटीमीटर जो लेयर होती है, वही हेल्प कर रही है कि हाँ कि तू क्रॉप उगा। बाकी किसे कह रही तू जा यहाँ से, भी बहुत सारे काम है। तो जब हम अपनी सॉइल को टर्न कर देते हैं ना, तो होता ये है कि जो अच्छी वाली जो सॉइल होती है, वो ऊपर आ जाती है ना। तो इससे वो हमारी कहती है कि आजा, अब तू उगा ले, ठीक है, हमारी दुश्मनी तेरे से ख़त्म हो गई, आ जा तू, ठीक है। तो ये हम काम करते हैं, हम दोस्ती करते हैं, ठीक है। अब देखो, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। यानी कि टर्निंग और लूजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, ठीक है। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाइंग। अब देखो, ये मुद्दे पे आ गए हैं। अभी इतनी देर से तुम्हारे दिमाग खा रहे थे टर्निंग लूजिंग। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि इस टर्निंग और लूजिंग को कहते क्या है। टर्निंग और लूजिंग करने के प्रोसेस को ही हम प्लोइंग और टिलिंग कहते हैं। पेपर में अगर कभी पूछ लिया डिफाइन डिफाइन टिलिंग एंड प्लोइंग, है ना, तो डरना वरना नहीं है, हमें पता है भाई क्या होता है, हमारी मैम ने पढ़ा दिया है। तो कोई वो डरने वरने वाली बात नहीं है, तुम्हें आंसर देना आना चाहिए, ओके ओके ओके। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि देखो, जो टेलिंग और प्लोइंग होती है ना, ये डन होती है प्लो की वजह से। और ये जो प्लो होता है ना, ये वुड का बना होता है और आयरन का भी बना होता है, ठीक है। अब मान लो कि जिस जगह हम टेलिंग और प्लोइंग करने जा रहे हैं, वो जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो जब हम उसे वाटर की नीड होगी उस फील्ड को, ठीक है, फिर हम उससे पहले अगर हम प्लोइंग कर रहे हैं तो हमें उसमें वाटर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो हम उसमें वाटर नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई है, हम कैसे करेंगे प्लोइंग टिलिंग, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो, अब बोल रखा है कि अ, हो सकता है वहाँ पे क्लम्स हो। क्लम्स क्या होते हैं, क्लम्स होते हैं आपके क्रब्स, ठीक है। उसी
बिग क्लम्स को ऑफ अ सॉइल कोल्ड क्लम्बर्स, ठीक है, इनको हम ये बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये होते क्या है कि कहीं पे भी ना सॉइल जब होता है ना, तो होता है ना कि सॉइल के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक टाइप के, मान लो पत्थर टाइप के होते हैं, तो उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते हैं हमारी क्रॉप्स को उगने के लिए। वो हमारे दुश्मनी होते हैं, उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे लड़ फाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। वही होगा कि थाली में छेद, वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, घर का भेदी, है ना, वही वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि लेवलिंग इन देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताती हूँ जो इसके अंदर नहीं बताई गई है। जो हम जब क्रब्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है, उनको तोड़ते हैं, उसी प्रोसेस को हम लेवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवलिंग कहते हैं। इस बात को यहाँ पे डाल लो। ठीक है, अब देखो आगे बोला गया है कि ये आपकी लेवलिंग करना आपकी सोइंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इरिगेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सोइंग इरिगेशन में बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि क्या होता है। सोइंग का मतलब क्या होता है, हम अपनी सीड्स को क्या कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, यानी कि अपनी मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं। इरिगेशन का क्या मतलब होता है, हम अपनी क्रॉप को पानी दे रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको ब्रेक कर दें। ठीक है, आगे देखो, लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन बाय, जो लेवलिंग ऑफ सॉइल होती है लेवलर की वजह से भी डन हो पाती है। पेपर में पूछ सकता है लेवलिंग किस वजह से होती, किस टूल की हेल्प से होती है, तो लेवलर की हेल्प से होती है। छोटी सी डेफिनेशन भी याद करवा देंगे हम, छोटी सी डेफिनेशन आपको नोट्स में दे दूंगी, उसको आप याद कर लेना। देखो, जो भी मैं आपको नोट्स में दूंगी ना, वो सारी चीज़ें 100% आपके एग्जाम में आएंगी, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद करना ही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, ओके, और सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ, आपके लेवलर की हेल्प से होता है। और समटाइम्स क्या करते हैं, मैन्योर को ऐड कर देते हैं। टिलिंग करने से, टिलिंग क्या होती है, टर्निंग ऑफ सॉइल में बता देता हूँ, उससे करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये हेल्प करती है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी आपकी मैन्योर की, और ये आपकी जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है। ठीक है, देखो आज की जो क्लास का होमवर्क है आपका, वो 2 क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से 2 क्वेश्चंस? Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूज्ड, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये आपका इसी के अंदर का सब टॉपिक है। सब टॉपिक नंबर 1 कहूँगी मैं इसको, क्योंकि ये इसके अंदर का है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का सब टॉपिक नंबर 1 है, यही एक सब टॉपिक है। इसके बाद कोई भी सब टॉपिक नहीं है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट कर लेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को हम जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। ठीक है, बिकॉज फिर मुझको आपको आपके साइंस के पेपर का पैटर्न भी बताना है, बिकॉज मार्च में आपके एग्जाम्स क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। चैनल भी थोड़ा लेट बना है, उसकी तो मैं ही वो हकदार हूँ कि चैनल लेट बना है, मेरे को थोड़ा जल्दी बना देना चाहिए था। ठीक है, बुक के थ्रू से पढ़ा रही हूँ, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ाऊँगी, पर इससे पहले मैं आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले 3 चीज़ें बताऊंगी कि स्टेप्स क्या होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के होते हैं 3 स्टेप्स, और उन 3 स्टेप्स को आप गेस करोगे, और अगली वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी कि आपका जो चैप्टर है ना, उसके अंदर उन 3 स्टेप्स को बहुत ज़्यादा बता दिया है। वैसे तो नहीं बताया, लेकिन आपको बता दिया कि इतना कि आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सको, बिकॉज पेपर में पूछे जाते हैं कि बताओ स्टेप्स क्या होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के, तो 3 स्टेप्स होते हैं, हिंट दे दी है। पहला भी बता देती हूँ, टिलिंग और प्लोइंग होती है पहली, दूसरी आपकी लेवलिंग होती है, और तीसरी आपको गैस करनी है, तीसरी क्या होती है, तो गैस करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।